रात का समय था, तेज बारिश हो रही थी और तूफानी हवा चल रही थी। टोनी चिड़िया का तिनकों का घोंसला बुरी तरह से टपक रहा था। उसके बच्चे चिंकी और पिंकी एक गीले कोने में ठंड से कांप रहे थे। मम्मा, मुझे बहुत ठंड लग रही है, सारा बिस्तर गीला हो गया। मम्मा, मुझे डर लग रहा है, इतनी तेज हवा चल रही है, कहीं हमारा घोंसला टूट न जाए। नहीं मेरे बच्चों, कुछ नहीं होगा, बस थोड़ी सी रात की बात है। तुम दोनों मेरे पास लेट जाओ, सुबह होने से पहले सब ठीक हो जाएगा, बस हिम्मत रखो। टोनी चिड़िया अपने बच्चों को देखती है और मन ही मन दुखी होती है कि वह उन्हें एक सूखी छत भी नहीं दे सकती। दोस्तों, ये रहे हमारी आज की सब्सक्राइबर और फॉलोअर्स के नाम। रघुवीर कुमार, राजेश कुमार, संध्या, संतोष, राधे ठाकुर। जो नहीं चुने गए, चिंता मत करो, अगली बार तुम भी बन सकते हो जंगल के सुपरस्टार। दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं मैं आपका नाम अपनी कहानी में लूं, तो देर किस बात की, जल्दी से कमेंट करके अपना नाम हमें भेजिए। उसी बारिश में थोड़ी दूर कानू कौवा और गोरी कवि अपने पक्के मजबूत घर में बैठे गर्मा गर्म मूंगफली खा रहे थे। सुनते हो जी, जोर से सुनो, आज तो मनुष्य टोनी चिड़िया का तिनके का गढ़ उड़ ही जाएगा। उसे भी पता चलेगा गरीबी क्या होती है। उड़ने दो, जरूर उड़ने दो, वह गरीब चिड़िया उसी लायक है। किस्मत वालों को ही हमारी तरह पक्के घर मिलते हैं, समझी गोरी? गरीब हमेशा गरीब ही रहेगा। बारिश रुक गई थी, लेकिन सब कुछ गीला और कीचड़ भरा था। टोनी चिड़िया अपने भूखे बच्चों के लिए दाना ढूंढने निकली थी। उसी मुश्किल से बस 2-4 दाने ही मिले थे। हे भगवान, बस थोड़ा सा और दाना दे दो, बस थोड़ा सा और। मेरे बच्चे रात से भूखे हैं, उन्हें थोड़ी सी ताकत मिल जाएगी। तभी टोनी की नजर एक खूबसूरत रंगीन तितली पर पड़ती है। उसका एक पंख कीचड़ में सने एक भारी गीले पत्ते के नीचे दबा हुआ था और वह दर्द से तड़प रही थी। बचाओ बचाओ, कोई मेरी मदद करो, मैं उड़ नहीं पा रही हूँ, मेरा दम घुट रहा है। टोनी चिड़िया तितली के पास जाती है। वह खुद भी बहुत कमजोर और भूखी थी। अरे तितली बहन, आप कैसे फंस गई? घबराओ मत, मैं भी निकालती हूँ। टोनी अपनी पूरी ताकत लगाकर उस भारी गीले पत्ते को अपनी चोंचों से हटाने की कोशिश करती है। काफी मेहनत के बाद वह पत्ते को हटा देती है। तितली का पंख आजाद हो जाता है, पर वह बहुत कमजोर थी। तितली बहन, आप बहुत कमजोर लग रही हैं। आपकी जान बच गई, पर आप उड़ नहीं पाएंगी। टोनी एक पल के लिए अपने भूखे बच्चों के बारे में सोचती है। फिर अपनी चोंचों में रखे सारी दाने तितली के आगे रख देती है। यह थोड़े से दाने खा लीजिए, आपको तुरंत ताकत मिल जाएगी और आप उड़ पाएंगी। मेरे बच्चे के लिए मैं और दाने ढूंढ लूंगी, अभी आपकी जान ज्यादा जरूरी है। लेकिन यह तो आपके बच्चों के लिए थे, आप भी तो बहुत भूखी हैं। बच्चों के लिए मैं और ढूंढ लूंगी, अभी आपकी जान ज्यादा जरूरी है। टोनी चली जाती है। तितली वह दाने खाकर जैसे ही उड़ने की कोशिश करती है, वहाँ कालू और गोरी आ जाते हैं। अरे वाह जी, कितनी खूबसूरत तितली है, इसका पंख तो रत्नों की तरह चमक रही है। यह कोई मामूली तितली नहीं है गोरी, इसे जल्दी से पकड़ लो। हमें इसे बड़े शहर में बेचकर बहुत सारे सोने के दाने कमाएंगे। हमारे पास टोनी से भी बड़ा घर होगा। कालू कौवा तितली को पकड़ने के लिए झपट्टा मारता है। तितली मुश्किल से बचकर उड़ जाती है। अरे कमबख्त, हाथ से निकल गई, सब किस्मत ही खराब है। टोनी चिड़िया फखार कर बिना दानों के अपने टूटे घोंसले के पास लौटती है। वह उदास बैठी ही थी कि वही तितली उड़कर उसकी डाल पर बैठ जाती है। तितली बहन, आप यहाँ, आप ठीक है ना? तभी तितली के चारों ओर एक तेज रोशनी फैलती है और वह तितली एक खूबसूरत जादुई परी में बदल जाती है। टोनी यह देखकर हैरान रह जाती है। टोनी बहन, मैं इस जंगल की जादुई परी हूँ। मैं भेष बदलकर इस जंगल के जीवों की परीक्षा ले रही थी। परी माता, मुझे क्षमा करें, मैं आपको पहचाना नहीं। तुमने खुद भूखे रहकर और अपने बच्चों की परवाह किए बिना एक छोटी सी तितली की जान बचाने के लिए अपने आखिरी दानों को भी खुशी खुशी कुर्बान कर दी। तुम्हारी निस्वार्थ और दया ने मेरा दिल जीत लिया। वही कालू कौवा मेरी सुंदरता देखकर मुझे पकड़ना चाहा, ताकि मुझे वह बेचकर पैसा कमा सके। माता, वह मेरा फर्ज था, सेवा ही सबसे बड़ा धर्म होता है। तुम्हारी नेकी और तुम्हारा प्रेम बेमिसाल है। अब अपनी आंखें बंद करो, तुम्हें तुम्हारा
मिलेगा। टोनी आंखें बंद करती है। परी अपनी जादुई छड़ी घुमाती है। अब आंखें खोलो प्यारी टोनी। टोनी जब आंखें खोलती है तो अपने टूटे फूटे घोंसले की जगह एक छोटा, सुंदर और चमकता हुआ सोने का घर देखती है। अरे वाह, सोने का घर। टोनी, ये तुम्हारी नेकी और प्रेम का इनाम है। अब तुम्हारे बच्चे कभी ठंड में नहीं कांपेंगे। सोने के घर की चमक कालू कौवे के घर तक पहुंचती है। कालू और गोरी बहन निकाल कर देखते हैं और उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। टोनी, और ये घर, ये कैसे हो सकता है? जरूर यह उसी जादुई तितली का काम है। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हमें उसे पकड़ना चाहिए था। टोनी की तरह दाना नहीं खिलाना था। हाँ, आप सही कह रहे हैं, लेकिन अब क्या करें? हम उस परी को ढूंढेंगे और उससे भी ज्यादा बड़ा घर मांगेंगे। मिट्ठू तोता, रूपा टोटी, चिंटू कबूतर और पम्मी कबूतरी टोनी को बधाई देने आती है। टोनी बहन, आखिरकार भगवान ने आपकी सुन ली। यह घर तो बहुत खूबसूरत है। यह सब परी माता की कृपा है। भैया, आप सब अंदर आइए। यह घर अब आप सबका भी है। टोनी थोड़ी भी नहीं बदली थी। वह अपने दोस्तों के साथ अपनी खुशी बांट रही थी। कालू और गोरी जंगल में हर तितली के पीछे भागने लगते हैं। रुक जा, हमें सोने का घर दे। हमें हीरे जड़ा घर चाहिए। लालच में अंधे होकर वह तितलियों का पीछा करते करते जंगल में बहुत दूर निकल जाते हैं और कांटेदार झाड़ियां के एक गाने झुंड में बुरी तरह फंस जाते हैं। ये कांटे। हाय, मैं तो फंस गई, मुझे बाहर निकालो। उनकी आवाज सुनने वाला वहाँ कोई नहीं था। वह दोनों अपने करने का फल भुगत रहे थे, जबकि टोनी चिड़िया अपने सोने के घर में अपने बच्चों के साथ खुशी खुशी रह रही थी, जिसे सिखाया कि सच्ची नेकी का फल हमेशा मीठा होता है। जंगल में एक खूबसूरत नदी के किनारे सूरज चमक रहा था और पानी शांत बह रहा था। टोनी चिड़िया अपने नन्हे बेटे मयंक के साथ एक मजबूत टहनी पर अपना घोंसला बना रही थी। देखो मयंक, यहाँ कितना सुंदर घर होगा हमारा। यहाँ पानी भी है और ठंडा हवा भी। अब हमें कोई चिंता नहीं होगी। हाँ माँ, यहाँ पर अच्छा घर होगा हमारा और यहाँ पे हम खेलेंगे भी। हाँ मेरे बच्चे, यहीं खेलना। कछुआ दादा धीरे धीरे नदी के किनारे आते हैं और टोनी के घोंसले को देखते हैं। वह बहुत बूढ़े और ज्ञानी लगते हैं। बेटी टोनी, यह घर बहुत सुंदर है, लेकिन तुम्हें कुछ कहना है। जी दादाजी, बताइए। यह नदी जितनी शांत दिखती है उतनी है नहीं। मैंने इसके कई रूप देखे हैं। जब पहाड़ों पर जोरदार बारिश होती है तो यह किसी को नहीं बख्शती। दादाजी, आपकी चिंता के लिए धन्यवाद, पर यह जगह इतनी प्यारी है और पानी बहुत शांत है। मुझे नहीं लगता कभी इतना गुस्सा होगा और मैं यहीं रहना चाहती हूँ। ठीक है बेटी, जैसी आपकी इच्छा, लेकिन सावधान रहना। कुछ दिन बीत जाते हैं। टोनी और मयंक अपने नए घर में बहुत खुश हैं। मयंक अब थोड़ा बड़ा हो गया है और उड़ना सीख रहा है। टोनी उसे बड़े प्यार से उड़ना सिखा रही है। मयंक बेटा, ऐसे उड़ान बढ़ी जाती है, अब उड़ के दिखाओ तो। माँ देखो, मैं उड़ रहा हूँ। देखो माँ, देखो मैं कैसे उड़ रहा हूँ। मेरा बहादुर बच्चा, एक दिन आप बहुत ऊंचा उड़ोगे और हम दोनों साथ मिलकर पूरी दुनिया देखेंगे। माँ, मैं आपको छोड़कर कभी नहीं जाऊँगा। हम हमेशा एक साथ रहेंगे। हाँ मेरे बच्चे, हमेशा साथ रहेंगे। जंगल के अन्य पक्षी भी टोनी और मयंक की खुशी देखकर खुश हैं। रिकी कबूतर और कोयल टोनी से मिलने आते हैं। टोनी, आपका घर सच में बहुत आरामदायक है और जगह तो देखो कितनी शांत और सुंदर है। यहाँ से नदी का नजारा कितना प्यारा लगता है। बहुत सही जगह चुनी हो। हाँ टोनी, और सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ की हवा कितनी ताजा है और मैं कितना खुश रहता है यहाँ। मैं तो कहती थी ना, आपकी मेहनत सफल होगी। यह मेरा सपनों का घर है। मैं अपने बच्चों को हर खुशी देना चाहती हूँ। एक शाम दूर पहाड़ों से बहुत तेज हवाएं चलने लगती हैं और बिजली चमकने लगती है। आकाश में काले बादल छा जाते हैं। जंगल के जानवर और पक्षी अजीब आवाजें निकालने लगते हैं। लगता है आज रात बहुत भारी बारिश होगी। हमें अपने घोंसले को मजबूत कर लेना चाहिए। हाँ, तुम ठीक कहती हो।
कुछ और टहनियाँ लगा देते हैं। लेकिन जंगल के सबसे ऊंचे पेड़ पर बैठा कालू कौवा और गौरी कौवी अपने घर की खिड़की से यह सब देख रहे थे। यह तो तूफान आने वाला है। मुझे तो पहले ही पता था जब उस चिड़िया ने नदी के किनारे घर बनाया था। अरे नदी के किनारे कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। नदी माँ होती है तो सौतेली भी बन जाती है। लेकिन उस बेचारी टोनी और उसके नन्हे बच्चे का क्या होगा? वहीं पास के एक पुराने पेड़ की खोह में बने रिकी कबूतर के घर में भी चिंता का माहौल था। यह तो प्रलय जैसा लग रहा है। सारे दरवाजे खिड़की बंद कर लो। बबली, मुझे तो टोनी बहन की चिंता हो रही है। उसका घर तो बिल्कुल नदी के पास है। पानी का एक तेज बहाव भी उनके लिए खतरनाक हो सकता है। तुम सही कह रहे हो। काश उन्हें केचुआ दादा की बात मान लेनी चाहिए थी। रात हो जाती है। टोनी और मयंक अपने घोंसले में सो रहे हैं। बाहर तेज हवा चल रही है और दूर पहाड़ों में मूसलाधार बारिश हो रही है, जिससे नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। माँ, मुझे बहुत डर लग रहा है। सो जाओ मेरे बच्चे, माँ आपके पास है। डरने की कोई बात नहीं। देर रात नदी का पानी बहुत तेजी से बढ़ जाता है। पानी का बहाव जोरदार हो जाता